सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तीनों साइड्स आपकी 6 सेंटीमीटर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बी भी आपकी 6 सेंटीमीटर और सी भी आपके पास 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एस निकालते हैं। तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 18 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया एस। जब एस आ जाता है उसके बाद हम क्या निकालते हैं? फाइनली हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं और एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। 9, 9 - 6, 9 - 6 और 9 - 6, 3 3 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9√3। और मीटर स्क्वायर होगा, ऊपर यूनिट क्या था? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। ये आपका राइट ट्रायंगल होता है। अब उन्होंने ये कहा हुआ है कि लेग्स 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। लेग्स का आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये वाली जो चीजें होती हैं इनको आप लेग्स कहते हैं। ये जो होता है ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है स्पेसिफिकली। ये वाली जो साइड हाइपोटेन्यूस होती है। और लेग्स के अंदर भी दो साइड्स होती हैं आपके पास। जो आपके पास बिल्कुल वर्टिकली अप होती है इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। और जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल साइड होती है इसको हम बेस कहते हैं। तो इसके अंदर जब आप राइट ट्रायंगल आ जाती है ना, इसके अंदर आप जो एरिया निकालते हैं ना वो हीरोज फार्मूला से निकालते हैं। इसका अलग फार्मूला है सिंपल सा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। जब लेग्स का जिक्र होता है ना तो इसमें से ये मैटर नहीं करता कि कौन सी बेस है कौन सा अल्टीट्यूड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन है नहीं। सिर्फ लेग्स का कहा हुआ है तो वो कोई भी हो सकती है। तो आप बेशक 12 इधर लिखते हैं, बेशक 35 बेस की जगह पे लिखते हैं। तो 210 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ये आपका सिंपल सा आंसर है। बेस उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास 3 टाइम्स है इट्स अल्टीट्यूड। बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। 3 टाइम्स अल्टीट्यूड। अब उन्होंने कहा हुआ है कि द एरिया इज 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या है? 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी तो होता है। तो ये एक ही बात है। ये देखें, ये आपका रेक्टेंगल है। ये आपकी जो चीज होती है ये आपकी विड्थ
स्लैश, और इसको आप बेस भी कह सकते हैं। और ये जो चीज़ होती है इसको आप कह सकते हैं, सॉरी, ये लेंथ आप इसको कह दें। जबकि ये जो चीज़ होती है ये आपकी विड्थ, या आप इसको कहेंगे आल्टीट्यूड। सेम वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल का किया था कि आल्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है, ऊंचाई। बेस क्या होती है, जो आपकी सिंपल बेस होती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होती है। तो विड्थ लेंथ के साथ होती है और आल्टीट्यूड बेस के साथ। जब आप आल्टीट्यूड लिखेंगे तब आप बेस लिखेंगे। अब हमें पता है कि बेस क्या है, हमारे पास 3 टाइम्स आल्टीट्यूड है। तो इस बेस की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई आल्टीट्यूड, 3 टाइम्स आल्टीट्यूड। ये जो 3 है इधर आ रहा, इसको मैं लेके आ जाऊंगा इसके नीचे। तो ये हो जाएगा इसके नीचे आके डिवाइड, 2 दफा अल्टीट्यूड आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि अल्टीट्यूड को एक्स कह दें और बेस को आप वाई कह दें, तो उस तरीके से भी अगर करना है तो उस तरह भी किया जा सकता है। ये क्या आपके पास हो जाएगा 49। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। और दूसरी आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के जरिए ये जो आपके पास है, बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्टीट्यूड। तो यहाँ से आपके पास बेस भी आ गई। अल्टीट्यूड 7 है और आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर बेस है। तो ये उसकी डायमेंशन है, 7/21 या 21/7। ये आपके पास रिवर्स में क्वेश्चन है। उन्होंने आपको एरिया पहले से बताया होगा और एक उसकी डायमेंशन बताई हुई है कि आर्टिट्यूड एटीट्यूड लिखा होगा गलती से। आर्टिट्यूड है, तो ये आपके पास 18 है। तो आपको बेस निकालना है। और ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। या इसको आप आल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी होता है, लेकिन हम वही वर्डिंग यूज करेंगे जो यहाँ हमने दी हुई। तो ये आपके पास सिंपल एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दिए। एरिया क्या है, 3 मीटर। बेस क्या है नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करनी है। आल्टीट्यूड क्या है, 18। लेकिन यहाँ एक मसला आ गया, यूनिट्स का। इसका यूनिट देखें, मीटर के अंदर है। इसका यूनिट देखें, सेंटीमीटर के अंदर। इसका मतलब कि आपको जो एरिया है, या आप एरिया वाला जो यूनिट है उसको आप कन्वर्ट कर दें, या आप जो आल्टीट्यूड का यूनिट है सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। जो आपके लिए आसान है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जो मीटर होता है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है फिजिक्स के अंदर भी। तो इस वजह से मैं इस 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं।
तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 0.18 मीटर। तो जहां जहां हम वैल्यू यूज करेंगे आल्टीट्यूड की, वो आप 0.18 यूज करेंगे, क्योंकि इधर भी मीटर स्क्वायर है तो इधर भी मीटर होनी चाहिए। यहाँ से अब आप बेस की वैल्यू निकाल लें, 0.18 इधर आके डिवाइड हो जाए। इसको सॉल्व कर लें। ये सिंपल, मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर दो जीरोस आ गए। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। 300 डिवाइडेड बाई 16.6। तो ये आपके पास बेस की वैल्यू है।